मिलिंद देवड़ा के विवादित बयान और कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर कांग्रेस नेता मीम अफजल से बातचीत की हमारे सहयोगी रमन कुमार ने। मिलिंद देवड़ा ने टीम राहुल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल साहब हैं। सर, आपको लगता है कि इस हार के बाद पार्टी के कई नेता सख्ते में हैं और वो आरोप लगा रहे हैं टीम राहुल पर कि उन्होंने एक कम्युनिकेशन गैप के चलते ये हार हुई है? देखिए, हमारा ये मानना है कि सबसे पहले तो मिलिंद देवड़ा जी हमारे एक रेस्पेक्टेड लीडर हैं, नौजवान हैं और नौजवान आदमी हैं। अभी उनका चुनाव भी हार गए हैं, तो थोड़ा बहुत उनको उसका असर तो है ही। लेकिन ये सब बात जो है वो पार्टी फोरम पर होनी चाहिए। बेस्ट होता, अच्छा होता, ये सब बातें वो जो भी उनकी राय हर आदमी को रखने का इख्तियार है, लेकिन पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, पार्टी के अंदर इस बात को रखा जा सकता था। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें चुनाव लड़वाया गया। आप भी चुनाव लड़ना चाहते थे, मुझे जहां तक जानकारी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ऐसे लोग जो कि इस सरकार में रहे और अब जब चुनाव का वक्त आया तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, फिर मुझे लगता है कि ये फैसला बड़े स्तर पर हुआ कि सभी बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए। मिलिंद देवड़ा का ये फैसला क्या आपको लगता है सही है? देखिए, चुनाव उन्होंने पहले भी लड़ा था तो उनको लड़ना ही चाहिए था। हार और जीत जो है ये चुनाव का एक हिस्सा है और कभी आदमी जीतता है, कभी हारता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँ कि जब कांग्रेस की जो हाईकमांड है उसने चुनाव वाले दिन, जिस दिन रिजल्ट्स आए हैं, उसी दिन इस जिम्मेदारी को ले लिया था और उसके बाद CWC की मीटिंग के अंदर भी खुल करके एक रेजोल्यूशन सामने आया जिसमें हमने जो हार है उसको कबूल किया है, जो चैलेंज सामने है उसको कबूल किया है और जनता के फैसले को वेलकम किया है। तो अब ये तो हमने जो अवामी तौर पर फैसला था वो हमारे हाईएस्ट फोरम से आ गया। अब जो हमारे अंदर की जो एक मंथन करने की और एक कहना चाहिए एनालिसिस करने की प्रक्रिया है वो हम लोग बैठकर ही तो करना चाहिए। अगर हम उसको अखबारों के ज़रिए से बताएंगे लोगों को तो शायद ये कांग्रेस का तरीका नहीं है। आपको लगता है कि मिलिंद देवड़ा हार के सदमे से परेशान है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, वो नौजवान है, हमारे दिल में उनके लिए एक आदर है, लेकिन जवान आदमी जो होता है उसमें जोश होता है और जो एक्सपीरियंस आदमी होता है, बुजुर्ग होता है, उसमें होश होता है। अगर हम जोश और होश को मिला करके साथ में चलेंगे तो हमको हमेशा इसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद। यानी कि मिलिंद देवड़ा ने जो बयान दिया है, अगर वो पार्टी फोरम में रखते तो ज्यादा बेहतर होता और बुजुर्ग और नए नेताओं को एक साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, News 24।